कितने आदमी थे? सरकार, वो अकेला ही सब पे भारी था। एक आदमी। काम के बच्चों! वो एक और तुम सब, फिर भी एक आदमी को संसद आने से रोक नहीं सके। हाँ? पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं रोक सके। धिक्कार है। अरे ओ पात्रा, कितनी बार हम लाल किले से भाषण दिए हैं रे? हाँ? हाँ? सरकार, पूरे 10 बार। सुना, पूरे 10 बार। और ये 10 बार इसीलिए है क्योंकि मैंने नफरत के बीज बोकर ये सत्ता चलाई है। एक को काम नहीं किया, ना मणिपुर की सुनी ना जनता की सुनी, सिर्फ जुमला सुनाए। ये भगवान क्या जुल्म है। संसद के माइक बंद करवाए, झूठे आरोप लगाए, और तुम सब हमारा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तुम्हारा क्या होगा? सरकार, मैंने आपका नमक खाया है। तो ले, अब टमाटर खा। क्योंकि दोस्तों बढ़ती हुई महंगाई पे साहब जी नहीं करते हैं कभी ध्यान, लेकिन दोस्तों अंधभक्त कहते हैं साहब जी करते रहते हैं 24 घंटा काम। A few moments later. इसीलिए तो कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं करते रहो हिंदू और करते रहो मुसलमान, जब तक बिक न जाए घर का एक एक सामान। राम मंदिर का निर्माण इस देश के लोगों के पैसे से हो रहा है। इस देश की आम जनता ने अपनी जेब से अपनी मेहनत की कमाई दी है, और ये देश की जनता के पैसों से निर्माण हुआ है जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान में दी है। इस ट्रस्ट ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 900 करोड़ रुपए का दान जुटाने का अपने लिए लक्ष्य रखा था, लेकिन भारत के 20 करोड़ से ज्यादा परिवारों और लोगों ने भगवान राम के मंदिर के लिए इस ट्रस्ट को 5,500 करोड़ रुपए दान में दे दिए, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत के करोड़ों लोगों के लिए इस मंदिर का महत्व क्या है। और इस बात को हमारे देश के विपक्षी नेता शायद समझ ही नहीं पाए। रुको जरा, सब्र करो। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी, वो कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मणिपुर से शुरू करी। वो पिछले 6 महीने में 2 बार मणिपुर हुआ है। मणिपुर 8 महीने से जल रहा है। वहां की बेटियां, वहां की औरतें, वहां की माएं आंसू से रोती हैं और पूछती हैं, कहां है इस देश का प्रधानमंत्री? क्या उनको हमारी फिक्र नहीं है? क्या वो आना नहीं चाहते? क्या हम इस देश का हिस्सा नहीं है? आज राम राज्य की परिकल्पना पर मोदी जी चर्चा कर रहे थे। क्या है राम राज्य? कि एक प्रदेश को आप उसके हाल पर छोड़ दीजिए, एक ऐसे मुख्यमंत्री पर छोड़ दीजिए जिससे जनता का विश्वास उठ चुका है। 8,000 के 2-2 प्लेन है मोदी जी के पास, लेकिन एक बार मौका नहीं मिला कि 8 महीने में एक बार मणिपुर चले जाए। 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके मोदी जी, 80 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने इस दौरान में कर दी, मोदी जी ने एक नहीं करी, क्योंकि आप लोगों के सवालों से डरते हैं जो सवाल पूछे ही नहीं जा रहे हैं। असलियत यह है राम राज, और इसकी परिकल्पना होनी चाहिए। बात कहता हूं मणिपुर के साथ बिल्कुल कष्ट की बात है। आज 8 महीने हो गए मणिपुर की घटना को। मणिपुर के साथ ये न्याय है कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक एक भी नोटिस मणिपुर सरकार के खिलाफ नहीं दिया है। ये आपकी दलील है अब मणिपुर न जाने के लिए? पूरी बात सुनिए। शर्म कीजिए। मगर 8 महीने में 1 मिनट का टाइम नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री के पास मणिपुर जाने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको कोई दलील देते हुए। यहां पर स्वीकारना चाहिए कि आपसे गलती हुई है, गुनाह हुआ है, पाप हुआ है आपसे। मणिपुर इस देश का हिस्सा है। यह विश्वास प्रधानमंत्री को मणिपुर जाकर दिलाना चाहिए। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। और उन्नाव के मेरे भाई बहनों,
मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाई। संजय राउत ने कहा कि मंदिर उस जगह पर क्यों नहीं बन रहा जहां बाबरी मस्जिद थी, 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। हालांकि हाल में वो होके आए थे, उद्धव ठाकरे जी गए थे राम मंदिर में दर्शन। देखिए क्या है कि मोदी जी के विरोध में आज दुख की बात यह है कि वो पार्टी किसी दौर में, मुझे याद है 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद, क्योंकि हम लोगों की बिल्कुल विविड क्लियर मेमोरी थी, उस समय तक तो हम लोग इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में कर चुके थे। तो साहब उस समय हमारे नेता डिफेंसिव में थे, मगर 11:15 बजे रात को बीबीसी की हिंदी सेवा पर आ रहा था बाल ठाकरे साहब का इंटरव्यू, और उनसे कहा गया कि यदि आपके ये कारसेवकों पे आरोप है, तो उन्होंने कहा यदि मेरे शिव सैनिकों पे आरोप है तो मुझे इस बात का गर्व है। अफसोस की बात यह है कि जो लोग ये क्लेम करते हैं, क्योंकि अब तो वो उस विचारधारा के वाहक नहीं रहे, वो आकर राम मंदिर के विषय के इस प्रकार बात कर रहे। उसका स्रोत क्या है भाई? मैं एक बात कहूं आपसे, संजय को दिव्य दृष्टि थी, महाभारत में उल्लेख मिलता है। मेरे भाई, ये संजय राउत को कौन सी दृष्टि दिखाई पड़ रही है जिसमें वो 3 किलोमीटर दूर दिखता जा रहा है? इसका मतलब और कुछ नहीं है, वो अपनी आस्था से कई किलोमीटर भटक गए हैं। वो आस्था जिसके प्रतीक कभी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब हिंदू हृदय सम्राट होते थे, उससे कई किलोमीटर दूर भटक गए हैं। इसलिए वो उनको ये ऐसा दृश्य नजर आ रहा है, उनकी दृष्टि दूषित हो गई, इसलिए उन्हें ऐसा नजर आ रहा है। और हकीकत तो है, मैं 1992 से अयोध्या जा रहा हूँ, 3 किलोमीटर का तो अयोध्या का पूरा रेडियस भी नहीं है भाई। आप 3 किलोमीटर दूर की बात कहते हैं, 2.77 एकड़ का तो कुल है, 2.77 एकड़ में 3 किलोमीटर। अगर आप टोटल परिसर मान ले तो 67 एकड़ का है, 67 एकड़ में भी 3 किलोमीटर नहीं आ सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कहीं पर कुछ भी बात करना, वैसे इनका कारण जानते क्या है? ये श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर भी इनको उसमें सच्चाई और श्रद्धा नहीं दिख रही है। जानते क्या है? एक संस्कृत का श्लोक है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अर्थात जिसको स्वयं का ज्ञान ना हो, अच्छे अच्छे शास्त्र दिखाओ, उसे समझ में नहीं आता, जिसकी स्वयं की प्रज्ञा ना हो, और जिसकी आंखें बंद हो या आंखें हो ही नहीं, उसको कितना दर्पण दिखाओ उसे समझ में नहीं आता है। तो ये लोग वो हैं जिनकी की वो दृष्टि ही समाप्त हो गई है। इनकी दृष्टि के ऊपर क्या हो गया है? मोदिया बिंदु हो गया है। वो मोदी जी का ऐसा बिंदु इनके दिमाग में है कि जिस भी चीज को देखते हैं वो उसी दृष्टि से देखते हैं, इसलिए सही तस्वीर और सही स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मिल जाएगा, ममता जी से क्या सहयोग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा सहयोग, ये क्या बात हुई? आदि आबादी की वो लीडर है, वो बहुत बड़ी नेता है। आप आदि आबादी के खिलाफ हैं? देख, अच्छा आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप आदि आबादी के खिलाफ हैं? नहीं, उनका आने से फर्क पड़ेगा आपको लगता है यूपी में? क्यों नहीं पड़ेगा? कितने बार की मुख्यमंत्री है, उनका भी एक अपना स्टेटस है, और आदि आबादी के लिए बात कहेंगी वो आके। देश की बड़ी लीडर है, नीतीश कुमार जी आएंगे तो उससे लाभ होगा, क्यों नहीं लाभ होगा? क्या आपको कोई चेहरा देना चाहिए इस अलायंस को, कोई किसी को प्रेजेंट करना चाहिए कि भाई हम जीते तो ये बनेंगे प्रधानमंत्री? आपको लगता है किसी फेस के साथ जाना जो है वो चुनाव में बेहतर होगा? हम ये राज क्यों खोलें? तो पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, क्यों राज खोलें हम? हमारी स्ट्रेटेजी है, हम नहीं बताएंगे। बीजेपी पूछती रहे, आप पूछते रहे, हम नहीं बताएंगे। जब जीत जाएंगे उसके बाद तय कर लेंगे हम लोग मिलकर बैठ करके, और पहले भी तय हुए हैं इस तरह से। ये हमारा राज है। बीजेपी के लोग इसी में परेशान हैं, हमारे राज से परेशान हैं। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि जमीन पर उतरना है, हमको जाना है लड़ने के लिए, तो ऐसे उनको भी लगता होगा कि पता तो चले हमारे सामने कहां पर कौन लड़ रहा है। तो इसलिए उनकी भी बड़ी उत्सुकता है इस बात में कि भाई इनके अलायंस में सीटें कैसी बढ़ती हैं। ये राज है, राज को राज ही रहने दो, क्यों राज खुलवा रहे हो? ये हमारा पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। क्या बीजेपी नहीं कहती है? उत्तर प्रदेश का चुनाव 10 मुख्यमंत्री तैयार कर दिए उन्होंने। एक तो डेली मुंह धोकर निकलते हैं सुबह की, सर क्या पता आज ही शपथ ना हो जाए। 2-3 को कह दिया तुम्हें मंत्री बनाएंगे, अभी तक घूम रहे मंत्री बनने के लिए। लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री जी उनका गाना सुन लेंगे, चल सन्यासी मंदिर में,
उसके बाद देखते हैं कौन शपथ लेता है। इस गठबंधन के अंदर आपको मैं फिर वही बात कह रहा हूं दोबारा, लेकिन आपको क्या लगता है? अभी आप अपना नाम भी ले सकते हैं, आप और आपने अपनी महत्वाकांक्षा किसी को छुपानी नहीं ले सकते, कोई भी किसी का नाम ले सकता है। हाँ, तो आप और यूपी में अपने अलावा किसी एक का नाम लेना हो तो कौन है आपको लगता है कि ये भी राज है, नहीं खोलेंगे। और सोचिए यूपी ने कितने बड़े काम किए हैं। देश के प्रधानमंत्री हरकुलस विमान पर जिस सड़क पर उतरे थे वो समाजवादियों की डिजाइन की हुई सड़क थी। क्या बीजेपी ने अपनी डिजाइन किए हुए किसी एक्सप्रेसवे पर हरकुलस विमान से प्रधानमंत्री को उतारा? 10 साल पूरे हो गए, सोचिए आप क्या उतारा वहां पर। मैंने एक सड़क मांगी थी कि ग्वालियर से लेकर के लिपुल एक सड़क 6 लेन बननी चाहिए, क्योंकि सीमा पर चीन से कभी भी मुकाबला करना पड़ेगा। हमारी फौज वहां जल्दी पहुंच जाए, हमारे फौज का सामान जल्दी पहुंच जाए। सरकार ने कहा 6 लेन बनाएंगे, बाद में अखबारों में पढ़ा 4 लेन बनेगी, और अब जो बन रही है वो डबल लेन पेव्ड शोल्डर बन रही है। सोचिए आप कितना बड़ा झूठ। जिस दिन जनता ये समझ जाएगी कि बीजेपी के लोग उठ करके झूठ बोलते हैं, सबसे पहले झूठ बोलते हैं बीजेपी के लोग, हर बात में झूठ बोलते हैं। आपने अभी कहा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है, उनसे पूछिए आपने कोविड के 2 साल क्यों नहीं जोड़े, और उनसे पूछिए क्या समाजवादी सरकार के उसमें 4 साल हैं कि नहीं है मल्टी डायमेंशनल उसमें। तो अगर हम अपने नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि वो 9 साल कह रहे हैं, तो उसमें 9 साल में अगर 2 साल हटा दें तो सबसे ज्यादा किस सरकार का समय है? वो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।